तो आज के इस वीडियो में बड़ी खबरें हैं। अस्पताल, एम्बुलेंस और डॉक्टर बिल्कुल रेड अलर्ट पर रहेंगे क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। यूपी में गर्मी से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया है और एक व्यक्ति ने अमेजन से कुछ ऑर्डर किया, उसमें एक जिंदा कोबरा निकला है। क्या मामला था? और इसी के साथ खबर होगी कि यूपीपीएससी पीसीएससी की कापियाँ आज से दिखाई जाएंगी। एपीएस भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण की जो परीक्षा है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। नई शिक्षक भर्ती के लिए क्या कहा है शिक्षा निदेशक ने, इस पर देखेंगे। तदर्थ शिक्षकों का धरना आज से हो रहा है। टेलीग्राम के जरिए 250 करोड़ की ठगी। अगर कोई आपको टेलीग्राम पर कोई टास्क पूरा करने को कहे तो बिल्कुल पूरा ना करें, ये आपके लिए बड़ा भारी पड़ सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट हुई ब्लैकलिस्ट। और मक्का में तेज गर्मी, 550 यात्रियों की मौत। साथ ही साथ डाक के लिफाफे पर छपेगी जौनपुर की विश्व प्रसिद्ध इमरती की फोटो। मांग 200 मेगावाट से अधिक और आपूर्ति महज 150 की ही। प्रतिदिन जल रहे हैं 20 से 22 ट्रांसफार्मर। और ये विद्युत कोचिंग के लिए, अगर आप विद्युत कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट है। विद्यापीठ में 8000 सीटों के लिए अब तक 8029 पंजीकरण। डेट 30 जून तक बढ़ाई गई है। तो ये रही आज की पूरी लिस्ट। देखते हैं खबरों को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद अब कुछ जिलों में हल्की बरसात और तेज आंधी से बिजली की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। फिलहाल सभी अस्पताल, एम्बुलेंस और डॉक्टर को तैयार रखने की बात कही गई है क्योंकि ये जो मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है ना, इसमें मानव का जो स्वास्थ्य है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो भीषण गर्मी के चलते केंद्र ने सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। बुधवार देर शाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद राज्यों से गर्मी प्रभावित मरीजों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। और ये कहा गया है कि सभी जो अस्पताल हैं बिल्कुल अलर्ट मोड में होने चाहिए और अगर कोई पीड़ित आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। यूपी में गर्मी से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है और बुधवार को भीषण गर्मी से 77 लोगों की मौत हुई है। ज़्यादातर इलाकों में रात का पारा 29 से 32 जा रहा है। हालांकि मैंने तो चेक किया था, रात में पारा 37 डिग्री के आसपास था बनारस में। और शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा फैसला आया है, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का ऐलान, सीबीआई जांच कराने की घोषणा। तो आपको पता ही होगा, ये अपडेट मैंने आपको रात में दी थी कि शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा जो कि 18 जून को हुई थी, दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी है और अब ये परीक्षा एक नई तिथि पर कराई जाएगी। नई तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है, इसके लिए सेपरेट अलग से घोषणा की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ गड़बड़ी के संकेत मिले हैं और पेपर लीक जैसी बातें सामने आई हैं, जिसकी वजह से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, एक बड़ा ही अमेजिंग न्यूज़ है। अमेजन से मंगाए पैकेट में निकला जिंदा कोबरा। तो अमेजन से अमेजिंग न्यूज़ ही निकलती है। फिलहाल यहाँ पर क्या था कि एक बंदे ने, जो कि बेंगलुरु का था, उसने कुछ मंगाया था और जब पैकेट खुला तो उसमें टेप से बांधा गया बाकायदा एक जिंदा कोबरा मिला है। और इसके बाद इसने जब कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी ने कहा कि भैया ये हालात ऐसे हैं कि आप खुद निपट लो। बाद में मतलब उस व्यक्ति ने जैसे तैसे करके इस मामले से निजात पाई है और पैकेट में जिंदा सांप मिलते ही उन्होंने अमेजन के कस्टमर केयर पर फ़ोन किया था। तो 2 घंटे तक कोई मदद नहीं आई। इतना ही नहीं, कंपनी ने उन्हें स्थिति से खुद निपटने को कहा। हालांकि आधी रात को वन्यजीवों को रेस्क्यू करने वाली टीम आई जो सांप को पकड़ कर ले गई। 21 जून को योग है और आप बताइए कि आप लोगों में से कितने सारे लोग योग करते हैं। योग करने से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ यार। जानते हो पहले क्या था, 2-3 साल पहले की बात है, मेरी आंखों में थोड़ा तनाव था। डॉक्टर ने चश्मा बता दिया था। उन्होंने कहा था कि आप ऑनलाइन काम, स्क्रीनिंग का काम ज़्यादा करते हैं और किताबों पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो आंखों पर बड़ा स्ट्रेन रहता है आपके, तो आप योग करिए। और उन्होंने चश्मा तो लगा दिया था, लेकिन जिन्होंने योग करने की सलाह दी उसकी वजह से अब मेरा चश्मा हट गया है। अब मैं बिना चश्मे के ही काम करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो योग से वाकई आपकी जो फिटनेस है वो बनी रहती है। और मैं आप लोगों से कहूँगा मात्र सुबह के समय 5 से 10 मिनट का समय रोज़ दिया करें। और अगर ये 5 से 10 मिनट आप रोज़ योग करते हैं, यकीन मानिए आप इससे बहुत फिट रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और काफ़ी समस्याओं से बचे रहेंगे। तो 21 जून को सुबह 6 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप शामिल जरूर हों। और इसके लिए आप एक फ़ोटो या रील बनाकर योगा फॉर सेल्फ क्या लिखा गया, सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी कापियाँ दिखाने में रोज़ लगेगा 5 घंटे का वक्त। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पीसीएससी की परीक्षाओं में जो मेंस की परीक्षा हुई थी तो उसमें कापी बदलने का आरोप लगा था, जिसके बाद यूपीपीएससी ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और अब वो सभी जितने भी एस्पिरेंट इसमें शामिल हुए थे सभी कापियों को उसने डिस्प्ले के लिए रख दिया है। और इसके लिए अनुक्रमांक के अनुसार उसने लोगों को बुलाया है और कहा कि आकर जिनको भी संदेह है वो अपनी कापियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। और अब ये प्रक्रिया 20 जून से 31 जुलाई तक चलेगी और रोज़ 4 सत्रों में सुबह 10:30, 11:30, 2:30 बजे और 3:30 बजे से उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन के लिए अनुक्रमांकवार अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कापियाँ दिखाने के लिए तारीख तय कर दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इन 31 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि अंग्रेजी विषय की कापी में उसकी हैंडराइटिंग न होने और कापी बदले जाने के लगाए गए आरोप जो हैं वो कहाँ तक सही हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बाद में आरटी डाले थे कि मुझे भी अपनी कापी देखनी है
और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि कापी देखने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो फिलहाल अब जो भी लोग चाहें वो लोग अपनी कापियाँ देख सकते हैं। हालांकि आयोग जानता है कि सभी अभ्यर्थी नहीं आएंगे, कुछ ही अभ्यर्थी आएंगे अपनी कापियों को देखने के लिए। और अपर निजी सचिव परीक्षा के दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी वो 28 जून से लखनऊ में होगी। तो अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती 2023 के दूसरे चरण की परीक्षा 28 जून से 18 जुलाई 2024 तक लखनऊ नगर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे और अपराह्न 2 से शाम 5:30 बजे के बीच करवाई जाएगी। यूपीएससी ने बुधवार को परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए हैं और सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। एपीएस के 331 पदों पर 3 चरणों के माध्यम से भर्ती होनी है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। 7 जनवरी 2024 को प्रयागराज सहित प्रदेश के 5 जिलों में से पहले चरण की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। फिलहाल अब ये दूसरी परीक्षा है, इसके बाद फिर थर्ड राउंड होगा और 100 अंकों की होगी दूसरे चरण की परीक्षा। तो इसमें आंसुलिपि हिंदी 75 अंकों और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा 25 अंकों की होगी। आंसुलिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा के लिए कृतिदेव फांड के साथ मंगल फांड का विकल्प भी होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। तो इस पर आप लोग फोकस करिएगा कि जो टाइपिंग होगी वो आंसुलिपि कौशल एवं टंकण टाइपिंग परीक्षा के लिए कृतिदेव और मंगल दोनों फांड उपलब्ध रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बता दी गई है। पहले और दूसरे चरण की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनको ही थर्ड राउंड में बुलाया जाएगा। तीसरे चरण में कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंकों का होगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे का वक्त मिलेगा। तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा, ठीक है। नई शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक से मिले डीएलएड प्रशिक्षु। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि अखबारों में कुछ खबरें आती रहती हैं और कई बार खबरों का अपने आप खंडन भी होता रहता है। खैर, उत्तर प्रदेश में एक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो बीएड या अब खैर बीएड वाले तो बाहर हो चुके हैं, जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी प्रयासरत हैं। लंबे समय से बीएड वाले भी इसके लिए प्रयासरत थे। जब तक बीएड प्राइमरी में वैध था तब तक बीएड और डीएलएड दोनों मिलकर प्रयास कर रहे थे। लेकिन आपको पता ही है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा अब बीएड प्राइमरी की शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुका है। तो अब केवल डीएलएड का जो तबका है बस वही एक नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन यूपी में नई शिक्षक भर्ती के लिए फिलहाल अभी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड, बीटीसी, टेट और सीटेट पास प्रशिक्षुओं को नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो डीएलएड प्रशिक्षु मोर्चा के ने जब बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की है तो यहाँ पर ये लाइन देखिए। प्रशिक्षुओं ने बताया कि निदेशक ने कहा कि विभाग के पास अभी पर्याप्त शिक्षक हैं, ऐसे में नई शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो प्रशिक्षुओं ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद से नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है और अगर नई सरकार जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती है तो हम सड़क पर आंदोलन करेंगे। तदर्थ शिक्षकों का धरना आज से शुरू होगा। 20 जून को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति व वेतन जारी करने की मांग को लेकर यह धरना दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक संघ का 23 जून को धरना है और फिलहाल टेलीग्राम के जरिए 250 करोड़ की ठगी 2 दबोचे गए। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर कभी अगर आपको कोई टास्क वगैरह देकर आप लोगों से कहे कि बदले में आपको पैसे मिलेंगे तो शुरू में तो पैसे मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपका विश्वास जीत लेंगे। इसके बाद आपसे पैसे मांगे जाएंगे और फिर आप उस लेवल पर पहुँच जाएंगे कि आप मतलब यकीन मानिए कभी कभी लगता है कि इंसान सुसाइड कर लेगा। तो टेलीग्राम पर कोई भी टास्क बिल्कुल भी कंप्लीट ना करें और ना ही किसी ऑनलाइन गेम से जुड़े। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुकेट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण, नहीं पेश हो रहा निदेशक। पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं है। फिलहाल एसटीएफ 4 नोटिस भेज चुकी है। बयान नहीं दर्ज कराने पर कसेगा कानूनी शिकंजा। तो सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुकेट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजू टेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारी है। गौरतलब है कि एजू टेस्ट कंपनी की संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ 4 बार नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने को तलब कर चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहा है। तो एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से वह अमेरिका चला गया था। इसके बाद से लौटा नहीं है। सूत्रों की माने तो यदि संचालक ने लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय पर आकर बयान दर्ज नहीं कराया तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल एसटीएफ को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर बीते 4 माह से विनीत आर्या को बुलाया जा रहा है। तो फिलहाल अब यहाँ पर पेपर लीक में जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, तो पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं, ये खबर निकल के आ रही है। पेपर का बॉक्स खोलने के लिए बिहार से डॉक्टर शुभम मंडल को 2 बार बुलाया गया था। हालांकि एसटीएफ को ट्रांसपोर्ट कंपनी की पेपर लीक में संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। जांच में सामने आया कि पेपर की सुरक्षा का जिम्मा एजू टेस्ट कंपनी को ही संभालना था, जिसमें वो नाकाम रही है।
और मक्का में तेज़ गर्मी, 550 हज यात्रियों की मौत, तापमान 51 डिग्री के पार। मृतकों में सर्वाधिक जो हैं वो 323 मिस्र के हैं। ईरान, इंडोनेशिया, जॉर्डन के हज यात्री भी हुए प्रभावित। तेज़ गर्मी से मौतों का अधिकार। तो गर्मी हर जगह है और बहुत ही भीषण गर्मी है, तो इससे आप बचे रहिए। डाक के लिफाफे पर छपेगी जौनपुर की विश्व प्रसिद्ध इमरती की फ़ोटो। आपको पता ही है कि जौनपुर की जो इमरती है इसको जीआई टैग मिल चुका है और अब डाक के लिफाफे पर इसकी फ़ोटो छपेगी। निश्चित रूप से जहाँ पर ये डाक का लिफाफा जाएगा वहाँ पर लोगों को ललचाएगा जरूर कि एक बार जौनपुर आओ और ये इमरती खाओ। जिले की प्रसिद्ध इमरती आज़ादी से पहले बनाई जा रही है। प्रसिद्ध इमरती जिले में करीब 10 स्थानों पर बनती है। इसका उत्पादन व खपत दोनों अधिक है। इसकी आपूर्ति भी देश के बड़े महानगरों समेत विदेशों तक होती है। उड़द की दाल, देसी घी, बलिया की देसी चीनी को मिलाकर इसे बनाया जाता है। मिट्टी की भट्टी पर मध्यम आंच में इसे पकाया जाता है। इस इमरती की खासियत यह है कि इसमें मिली हुई चाशनी हाथों में नहीं लगती है। ये 4 से 6 दिनों तक खराब नहीं होती है। फिलहाल अच्छी बात है। और मांग 200 मेगावाट से अधिक और आपूर्ति महज 150। विद्युत कटौती लगातार, आपने देखा होगा कि 1 घंटे में तो 6 बार बिजली आती है और जाती है। खैर आज आ रही है, यही एक राहत वाली बात है। रोज़ कम से कम 20 से 22 ट्रांसफार्मर भी जल रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। अधिकांश ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं और शॉर्ट सर्किट की वजह से जल रहे हैं। क्षमता से अधिक अवैध लाइन जोड़ने से जला 25 kVA का। तो मतलब हर जगह यही न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अभ्युदय कोचिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप कोचिंग लेना चाहते हैं, तो अपने ज़िले के निकटतम जो आपका समाज कल्याण विभाग का ऑफिस है वहाँ पर जाकर संपर्क कर लीजिए। फिलहाल खबर गाजीपुर से है कि गाजीपुर में जो अभ्युदय कोचिंग है उसमें प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित की गई है। इस कोचिंग के माध्यम से आप सिविल सेवा परीक्षा, जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ के बारे में खबर है कि 8000 सीटों के लिए अभी तक 8029 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 5191 ने फीस भी जमा कर दी है। समर्थ पोर्टल एक्टिवेट न होने से 30 जून तक बढ़ी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। तो फिलहाल यहाँ पर ये खबर है कि अभी जो आवेदन है, अगर जो लोग नहीं कर पाए हैं तो वो 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। करंट अफेयर की क्लास अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ ज्वाइन करें। और मात्र 6 मिनट की क्लास होती है। इसमें हम डेली 10 प्रश्न आप लोगों को करवाते हैं जो कि सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं। और ये प्रश्न इसलिए करवाए जाते हैं कि रोज़ 10 प्रश्न, तो पूरे 1 साल में 3600 बहुत ही अच्छे प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक आपका तैयार हो जाएगा। तो जुड़िए, 5 मिनट दीजिए, बस इतना ही मांग रहा हूँ आपसे। आज का सेशन आप अटेंड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।